नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि अब एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में जो बीमारी है ना, उस बीमारी को पकड़ने लगे हैं। और के पाठक और एस सिद्धार्थ में यही फर्क है कि एस सिद्धार्थ बीमारी को समझ रहे हैं कि बीमारी क्या है और उस बीमारी का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या इलाज हो सकता है। के पाठक का काम करने का अंदाज अलग था। वो मान बैठे थे कि शिक्षा विभाग मतलब कैंसर, शिक्षा विभाग मतलब एड्स, शिक्षा विभाग मतलब नाइलाज बीमारी। इसलिए वो एकदम आते आते जो है ना कुरामीन देना शुरू कर दी। तो भाई स्वाभाविक तौर पर कुरामीन देने की वजह से कई जगह रिएक्शन भी हुआ, लेकिन एस सिद्धार्थ का काम करने का तरीका अलग है और वो चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। याद होगा, ट्रेन से चढ़ के गए थे जांच करने के लिए, इसको लेकर कई टीका टिप्पणी भी हुई, लेकिन जब वो स्कूल गए तो दो बातों में उन्होंने सुधार की बात की। एक तो समय पर अगर बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो शिक्षक पर कार्रवाई होगी। दूसरे की टिफिन के दौरान भी जो है सो बच्चे स्कूल से बाहर ना जाए। जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा उसके आधार पर उन्होंने एक्शन लिया और सुधार की बात की। इसी 15 तारीख को पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय का निरीक्षण कराया गया था, सीनियर पदाधिकारी को भेज के। तो अधिकारी सब गायब थे, सब कहने लगे कि हम अलग अलग जगह पर गए हुए हैं, हम क्षेत्र में हैं। खैर उन अधिकारियों का जिला शिक्षा पदाधिकारी को और स्थापना जिला का जो स्थापना पदाधिकारी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी से शोकज हुआ है। इसके अलावा 5 गो कर्मचारी, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि वेतनमा उसको 1200 से 15,000 है और चढ़ता है 2 लाख से बुलेट से, और पूरा एकदम चंपारण मीट खा के एकदम दांत में जो है एकदम छुराते हुए पहुंचता है ऑफिस, सबको सस्पेंड किया। 1-2 महीना पहले ट्रांसफर हो चुका था और ट्रांसफर होने के बाद भी सब बना हुआ था, जा ही नहीं रहा था, क्योंकि असल गुंडा वही है। शिक्षा विभाग में जो माफिया गिरी है ना, उसका सरदार वहाँ का कर्मचारी है। सारे कर्मचारी को औरंगाबाद वाला को अररिया, अररिया वाले को बगहा और बगहा वाले को भागलपुर भेज देना, सारा समस्या का आधा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। असली वही है कोड, उस विभाग का कैंसर वही है, शिक्षा विभाग का वो कर्मचारी सब। हम तो जानते हैं ना, हम तो बहुत कर्मचारी को देखे हैं, शिक्षा पदाधिकारी को भी देखे ही हैं। बाप रे, इतना बड़ा कलेक्ट्रेट का भी कर्मचारी और प्रखंड कार्यालय का भी कर्मचारी वैसा डोल्ट नहीं होता है और उतना अव्यवस्थित नहीं रहता है भाई। इतना अव्यवस्थित रहेगा जो आप सोच नहीं सकते। गंदा संदा एकदम अजीब तरह से फाइल इधर उधर। वो कैंसर पीड़ित शिक्षक थे, संजोग से जानने वाले हमारे दादाजी को भी जानते थे, उसके पिताजी, हम भी जानते थे। फोन कर दिया वो आदमी। मेरे फोन करने के बाद हम जिले शिक्षा अधिकारी को फोन किए कि भाई देखिए बेचारा कैंसर से पीड़ित है और देखिए उसको पैसा लेने में आपका मांग रहा है 10%। ऐसा भी होता है। जिला शिक्षा अधीक्षक, हम फोन पर वेटिंग में थे, कहा कि संतोष जी आप लोग के सामने में हम बुला के उसको डांटते हैं। वो जो डीलिंग असिस्टेंट था ना, उसको बुला के डांटे और कहे कि आज तुम उसका पैसा रिलीज करो। और जानते हैं 1 महीना तक रिलीज नहीं किया। और 1 महीने बाद जब हमको शिक्षा पदाधिकारी से बात हुई तो बोला संतोष जी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका नहीं हुआ। हमको हो नहीं सकता है, नहीं हुआ है, आप चेक करिए। तब शिक्षा अधिकारी जिला अपने से फाइल मंगा के अपने से आदेश किए। इतना बड़ा हरामखोर ये सब होता है, सो समझ जाइए। तो एस सिद्धार्थ ने जो है सो कार्रवाई कर दिया है, बढ़िया से इलाज कर दिए एकदम। लेकिन इस इलाज के अलावा भी कुछ तरीके क्या इलाज के क्या, अब मातृत्व लाभ, वही देखिए महिला लोग फोन करती रहती है, मातृत्व लाभ का पैसा नहीं देगा, उसमें जो लाभ मिलना चाहिए उसको लेकर फाइल लटकाए रहेगा बिना मतलब का। अभी सक्षमता वाले में जो लोग अपना एडमिट कार्ड जमा किए हैं उसको वहीं से रिसीविंग कराए देना, नोटिफिकेशन निकला हुआ है, डेट वाइज देना है। अब जाइए टहला रहा है, वहाँ भी 200-500 रुपया उसको दीजिए तो खोजेगा। अच्छा काहे
किसी को तो पता था नहीं कि फिर दोबारा भी मांगा जाएगा, कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है, सब कहीं जहां मन हुआ वहां फेंक दिया। हम तो चलाए भी थे, खबर ना कि एकदम बाहर फेंकाया हुआ है, बहुत लोगों को मिल भी नहीं रहा, एक अलग समस्या ये होगी। लेकिन जिसका मिल भी रहा है ना, पटने से कल एगो टीचर हमको फोन किए, मैसेज किए कि देखिए किस तरीके से हम लोगों को दौड़ा रहा है। तो ये शिक्षा विभाग का कार्यालय समझिए कि एकदम आप सोच नहीं सकते। एस सिद्धार्थ जी आप आए हैं ना, तो सबसे पहले प्रखंड से लेके जिला तक, कमिश्नरी तक अधिकारी बैठते हैं ना, सबको व्यवस्थित करिए, ऑफिस थोड़ा बढ़िया दीजिए। अधिकांश जगह पर तो किराए के मकान में चल रहा है, और इसका पैसा का कमी है इस डिपार्टमेंट को। दीजिए फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से ऑफिस बनवा दीजिए, सेंट्रलाइज ऑफिस बना दीजिए, कंप्यूटर से व्यवस्था से लैस कर दीजिए। इतना बड़ा बजट इस शिक्षा विभाग में है और सब कुछ शिक्षा विभाग पर टिका हुआ है, तो थोड़ा उसको रेगुलेट भी होना चाहिए। ऐसा ऐसा कर्मचारी सब दिखाई देता है ना, लगता है कि कफन पर से पैसा उठा लेगा ये, थोड़ा उसको बदलिए। ये जो नया बहाल किए हैं ना आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर, थोड़ा उसको भी थोड़ा रेगुलेट कीजिए कि कैसे हो सकता है, क्योंकि बदलाव तभी दिखेगा जब शिक्षा विभाग के दफ्तर में बदलाव होगा। आप बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, कार्रवाई इस तरीके से पूरे बिहार में कहिए। डीएम साहब एक बार जांच कर, डीएमए साहब जा रहे हैं, डीएम साहब को, हर जिला के डीएम को कह दीजिए कि एक बार चले जाओ भाई तुम, और जाकर बढ़िया से जांच कर लो। एक बार डीडीसी को भेज दो कि कार्यालय में देख लो कि ये लोग शिक्षक से जुड़े हुए मसले के फाइल को किस तरीके से डील कर रहा है। अरे सब शिक्षक गोद में उठा लेगा, गोद में सिद्धार्थ जी। अरे ये सब कम परेशान करता है। ये लोग समझिए कि जिंदा डाकू है, जिंदा जिंदा में पिचास है, यमराज है ये सब। शिक्षक सबको लूटा। बताया शिक्षक सब दरमाहा के अलावा कुछ और ही आमदनी होता है क्या? हेडमास्टर को कुछ मध्याह्न भोजन मत हो जाए, और शिक्षक कोई पहुंचे छुट्टी सेंक्शन कराने के लिए, लीव सेंक्शन कराने के लिए, उससे भी पैसा ले लेता है। बाप रे बाप, हम तो सुन के दंग रह गए, ऐसा भी होता है। तो बहुत इसी तरीके की हर कार्यालय का निरीक्षण प्रखंड स्तर तक में वीडियो सीओ को भेज दीजिए निरीक्षण करने के लिए, क्या स्थिति है, जांच एक बार करवा दीजिए ना, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो ये सब कोड़ है, कोड़। इस कोड़ को जब तक समाप्त नहीं कीजिएगा तब तक कोई बड़ा बदलाव की बात आप नहीं सोच सकते हैं। चलिए, इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से जांच करके नकेल कसिए, और शिक्षा विभाग का कार्यालय पर अगर कंट्रोल हो जाएगा ना, तो समझिए 50% शिक्षकों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। और वो जो 5 से 10% जो मास्टरवा है ना, वो मास्टरवा को अगर नकेल कसना है तो बस शिक्षा दफ्तर का नकेल कस दीजिए, देखिए सब ठीक हो जाए। क्योंकि वही नेक्सस वही बनाता है। वो जितना देख रहे हैं ना कर्मचारी सब जो वहाँ बरसों से डगा हुआ, सबको भगाइए। वही एकदम बुलेट चढ़ेगा, चंपारण मीट खा के जैसे भाषण देगा, उसी को वहाँ से निकालिए ना, सारा समस्या का समाधान निकल जाएगा।